अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या आप लोग चाहते हैं ये मुहावरा आप लोगों पर सेट हो? अगर नहीं चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करके रख लीजिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2025 साल में 23 जनवरी से जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से रेलवे ग्रुप डी का भर्ती का जो फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है भैया, उसमें क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगने वाले हैं, पूरी प्रॉपर वे से सही तरीके से तैयार करके आप लोग रख लीजिए। नॉर्मली फॉर्म फिलअप करने के लिए मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बताऊंगा, और एकदम सारा एग्जाम क्लियर करने के बाद, जैसे सीवीटी क्लियर करने के बाद, फिजिकल क्लियर करने के बाद, मेडिकल क्लियर करने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहां पर जब पूरा दस्तावेज मांगा जाता है तो वहां पर बहुत सारे मिस्टेक होते हैं और बहुत सारे छात्र इनमें से कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, तब उनका उस टाइम जॉब नहीं मिलता है, उनको उल्टे पांव घर भेज दिया जाता है। सोच लीजिए आप लोग, सालों का मेहनत, सारा एग्जाम निकालकर सब चीज क्लियर होकर, क्या आप लोग चाहते हैं कि अंत में जाकर डॉक्यूमेंट की वजह से हम लोग का जॉब ना लगे? हर साल हम लोग यही देखते आते हैं, रेलवे जॉब में नहीं, अदर गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में भी, जितने भी अभी तक गवर्नमेंट जॉब का ज्वाइनिंग हुआ है, बहुत सारे छात्रों के साथ ये देखने मिला है, वो लोग सही तरीके से डॉक्यूमेंट बनाकर नहीं रखे हैं और उनका जॉब नहीं हो पाया है। चलिए, मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर फाउंडेशन पर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए सीधा सीधा वीडियो को शुरू करता हूं। बोर्ड पर आप लोग हेडलाइन देख पा रहे हैं, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से रेलवे ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे पहले क्लियर कर दूं, फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेडी करके ले जाना है। अब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आखिर क्या लगेगा समझ लीजिए अच्छे से। रिसेंट 3 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और बता दूं आप लोगों को, चश्मा पहनकर, टोपी पहनकर, या फिर कुछ भी बड़ा सा गले में कोई कुछ भी लोग अभी पहनते हैं, धागा बोल लीजिए, नेकलेस बोल लीजिए, कान में वाली लटकाते हैं, तो ये सब कुछ नहीं रखना है। क्लीन स्ट्रेट फेस रखना है और रिसेंट 3 महीना से ज्यादा पुराना फोटो नहीं देना है। फोटो का पीछे का जो बैकग्राउंड रहेगा वो व्हाइट रहेगा, समझ में आ गया? व्हाइट रहेगा, ब्लू नहीं करना है, कोई अदर कलर नहीं करना है, व्हाइट रहेगा। तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को कम से कम 20 कॉपी, ठीक है, कम से कम 20 कॉपी आप लोगों को फोटो रेडी करके रख लेना है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे फॉर्म भरने के लिए तो बस वो 1 कॉपी ही फोटो लगता है, वो भी स्कैन करके वो रिटर्न साइबर कैफे वाले हमको दे देंगे। बता दूं भैया, मैं 20 कॉपी इसलिए बोला हूं क्योंकि एग्जाम देने जब जाइएगा तो वहां पर 2 कॉपी लगेगा। मान लीजिए आप लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस तक सारा स्टेज क्लियर हो गया तो वहां पर 15 से 20 कॉपी फोटो आप लोगों का लगेगा ही लगेगा। और ठीक फॉर्म भरते टाइम जो फोटो दिया गया था, ये सारा प्रोसेस में वही फोटो मांगा जाता है। अगर फिर आप लोग ड्रेस चेंज करके थोड़ा सा आप लोगों का फेस चेंज हो गया और इस टाइप का फोटो देते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं एक बार बोला आप लोगों को 20 कॉपी फोटो निकालकर अच्छे से रख लीजिएगा। इसके अलावा सेकेंड फॉर्म भरने के लिए जो सबसे जरूरी चीज, सिग्नेचर। यहीं पर कैंडिडेट गलती करते हैं सिग्नेचर करने में, सिग्नेचर अपलोड करने में, और उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब कैसे गलती करते हैं सैंपल आप लोगों को मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा। जगह खाली है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। मेरा जैसे नाम है अनूप प्रसाद, मैं सिग्नेचर कर रहा हूं, ठीक है, देखिए यहां पर अच्छे से ये मैं सिग्नेचर किया, ठीक, एकदम ये मैं जैसे स्टेट सिग्नेचर किया हूं व्हाइट पेज पे, व्हाइट पेज को छोड़कर अदर पेज पे आप लोगों को सिग्नेचर नहीं करना है। बहुत सारे मैं छात्रों को देखा हूं, वो लोग ब्लैक पेपर पे, येलो पेपर पे, बहुत मतलब कलरिंग टाइप पेपर पे वो लोग क्या करते हैं ना, सिग्नेचर को अपलोड करते, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। आप लोगों को व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट पेपर पे सीधा एकदम ऐसे सिग्नेचर करना है। बता दूं, ब्लैक या ब्लू पेन से करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं सिग्नेचर के नीचे, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे टेढ़ा सिग्नेचर करते हैं, वो भी नहीं करना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा फंडा स्ट्रेट करना है, समझ में आ गया? चलिए सिग्नेचर का माजरा समझा दिया। थर्ड सबसे बड़ा जरूरी चीज है, मेरा खुद का साइबर कैफे है और ये परेशानी में बहुतों के साथ देखा हूं, वो लोग फॉर्म भी नहीं भर पाए रेलवे का, ना ही एएलपी भर पाए, ना ही आरपीएफ भर पाए, ना ही टेक्नीशियन भर पाए। क्या? तो आप लोगों को आधार कार्ड ले जाना है मैंडेटरी, लेकिन आधार कार्ड के साथ फोन नंबर जो है वो लिंक रहना होगा, फोन नंबर लिंक रहना होगा, क्योंकि जब आधार नंबर वेरीफाई किया जाएगा फॉर्म के साथ, तो ठीक आधार नंबर के साथ जो फोन नंबर लिंक रहेगा उसी फोन पे ओटीपी जाएगा।
और फोन नंबर लिंक नहीं रहेगा तो फॉर्म नहीं भराएगा। जिनका अभी तक फोन नंबर लिंक नहीं है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जाकर आधार सेंटर आप लोगों के घर के नियरेस्ट जो है फोन नंबर लिंक करवा ले, ठीक है। चलिए, और एक आधार का समस्या देखा जा रहा है, बहुतों का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं रह रहा है, बहुतों का जो आप लोगों का एड्रेस है वो अपडेट नहीं रह रहा है, आधार कार्ड अपडेट नहीं रह रहा है, आधार कार्ड में केवाईसी अपडेट नहीं रह रहा है, तो उन लोगों का डिटेल्स मिसमैच दिखा रहा है, उन लोगों का फॉर्म ही नहीं भर पा रहा है। तो सबको बता दूं, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो लोग आधार कार्ड 2011 साल 12 साल 13 साल में बनाए हैं, तो 10 साल का अभी केवाईसी अपडेट चल रहा है, तो आप लोग जाकर अपडेट जरूर करवा लीजिएगा आधार कार्ड, बायोमेट्रिक और केवाईसी अपडेट, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए, आधार कार्ड का माजरा हो गया सॉल्व। अब चौथा नंबर, एजुकेशन रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट। इसमें क्या क्या आप लोगों को तैयार करना है, सिंपल। ये भर्ती का क्वालिफिकेशन का डिमांड क्या है, तो नॉर्मली 10वीं पास, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ 10वीं पास है तो 10th क्लास का रिजल्ट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये 3 चीज तैयार रखना है। अगर आप लोगों के पास 10th के अलावा हायर देन मोर एजुकेशन है, वो 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, बीएड हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो जितना दूर तक आप लोगों का क्वालिफिकेशन है वो सारे क्वालिफिकेशन का रिजल्ट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड तैयार रखना है। 10वीं है तो 10वीं, 12वीं है तो 12वीं, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, लेकिन 10वीं मोस्ट मैंडेटरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसका रिजल्ट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड तीनों रहना ही होगा, ठीक है, बाकी रहे या ना रहे। आगे बढ़ते हैं और एक मुद्दा क्लियर करता हूं जो मैं यहां पर मेंशन नहीं किया हूं। पहले ग्रुप डी का जो भर्ती एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड आईटीआई का था, 10वीं नहीं था, ठीक है। लेकिन अब आईटीआई और 10वीं दोनों ही कर सकते हैं। नॉर्मली जो लोग आईटीआई वाले हैं वो भी कर सकते हैं, जो लोग नॉर्मली 10वीं है वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास आईटीआई है और 10वीं है, बता दूं उनको आईटीआई का रिजल्ट और सर्टिफिकेट अनिवार्य रखना होगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास आईटीआई का रिजल्ट और सर्टिफिकेट है तो आप लोग जरूर रेडी करके रखिएगा, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा सवाल, यहीं पर आधा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है, यहीं पर आधा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है। 5वां नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रलाइज का मामला आखिर क्या है, समझ लीजिए। जिन सारे कैंडिडेट के पास एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट है, जिन सारे कैंडिडेट के पास एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट है, भैया ये सारा जो सर्टिफिकेट है ये स्टेट वाइज होता है। वेस्ट बंगाल का एससी, एसटी अलग होता है, बिहार स्टेट का अलग, यूपी स्टेट का अलग, झारखंड स्टेट का अलग, दिल्ली स्टेट का अलग, मुंबई स्टेट का अलग, तो हर एक स्टेट वाइज एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है। रेलवे अपना रिक्रूटमेंट नोटिस में साफ साफ मेंशन कर देती है कि भैया फॉर्म भरते टाइम जो लोग कास्ट कैटेगरी वाले हैं, एससी, एसटी, ओबीसी वाले, वो लोग सेंट्रलाइज कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा, सेंट्रलाइज कास्ट सर्टिफिकेट। अब सेंट्रलाइज कैसे करना है, तो उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एससी, एसटी, ओबीसी का एक फॉर्मेट मिलता है सेंट्रलाइज का, आप लोगों को बता दूं वो प्रिंट करके, फिलअप करके, और स्टेट का जो एससी, एसटी है ओरिजिनल वो लेके, डॉक्यूमेंट लेकर, वो फॉर्म भर के आप लोगों का नियरेस्ट जो एसडीओ वीडियो ऑफिस है जहां से आप लोग अप्लाई किए हैं उनके पास जाकर वहां पर स्टैम्प मरवाना होगा, सेंट्रलाइज करना होगा। और पता है क्या अपलोड करना है एससी, एसटी, ओबीसी के जगह, वो जो आप लोग का स्टेट सर्टिफिकेट है एससी, एसटी का पुराना वाला वो नहीं करना है, जिसपे स्टैम्प मारकर जो फॉर्म सेंट्रलाइज करवाया है उसी को अपलोड करना है। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट दिमाग अपना दौड़ाते हैं, क्या दिमाग अपना दौड़ाते हैं, तो फॉर्म भरते टाइम वो लोग स्टेट का ही एससी, एसटी अपलोड कर देते हैं। उनको लगता है कि मैं जॉब निकाल लूंगा, जब ज्वाइनिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर मुझे सेंट्रलाइज करा कर ले जाना होगा, लेकिन माजरा ऐसा नहीं है। फॉर्म भरते टाइम स्कैन कॉपी मांगा जाता है एससी, एसटी, ओबीसी का, और ये उस टाइम सेंट्रलाइज करके अपलोड करना है, नहीं तो भैया आप लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। बहुतों का इस मामला में हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर 6वां नंबर, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी वाले जो लोग फिजिकल कोटा में फॉर्म भर रहे हैं, फिजिकल हैंडीकैप कोटा में, उनका तो अनिवार्य है फिजिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कोटा में जो लोग फिजिकल हैंडीकैप से भरिएगा उनको भी अनिवार्य है, लगेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर, इनकम सर्टिफिकेट रेडी रखना है, लेकिन सभी के लिए नहीं। इनकम सर्टिफिकेट ओनली फॉर ईडब्ल्यूएस, सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। जनरल कास्ट होता है ना, जनरल कास्ट में ही सरकार क्या की है,
एक अलग से कैटेगरी लाई है, जो जिनका इनकम का स्लैब आप लोगों का कम रहेगा, वो लोग ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। भैया इनका इनकम सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा, ठीक है। अब इनकम सर्टिफिकेट कैसे रेडी रखना है, तो आप लोगों का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचायत एरिया है, वहां पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वीडियो ऑफिसर, एसडीओ ऑफिसर, ये लोगों से एक इनकम सर्टिफिकेट रेडी करके रखना है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसजेंडर। ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट है, ये सभी के लिए नहीं है। जो लोग ट्रांसजेंडर है, यानी कि जो लोग किन्नर है, किन्नर जो लोग ट्रांसजेंडर है, जो लोग किन्नर है, उनको ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट रेडी रखना है। वो भी कैसे, तो नोटिफिकेशन, जो रेलवे नोटिफिकेशन निकालेगी 10/11 को, उसमें मेंशन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, बर्थ प्रूफ का डिमांड किया जाता है, बर्थ प्रूफ का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। 2 ऑप्शन है बर्थ प्रूफ में, या तो 10th का एडमिट कार्ड आप लोग रेडी रखिए, या तो बर्थ सर्टिफिकेट रेडी रखिए, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो 10 का एडमिट कार्ड 100% होगा ही। लास्ट 10 नंबर, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रेडी रखना है। सभी के लिए नहीं, किन के लिए, जो लोग पहले से ही कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, यहां मैं लिख दिया हूं, एनी जॉब ऑफ गवर्नमेंट अदर सेक्टर। जो लोग पहले से ही एनओसी, जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको वो गवर्नमेंट जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, उसको छोड़ के ग्रुप डी में आना चाहते हैं, तो भैया आप लोग जो भी सेक्टर में कर रहे हैं, वहां से एक एनओसी लेना होगा। वो लोग बोल देगा कि ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरा ये जॉब छोड़ के, ये पोस्ट छोड़ के रेलवे ग्रुप डी में जा सकते हैं। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, ये आप लोग अभी से ही रेडी करके रख लीजिए, ठीक है। आशा करता हूं जो डिटेल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।